हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की एन एलियन हैंड का फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन्हें हम पढ़ लेते हैं। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इतनी छोटी होती है चींटी, पर फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। बहुत सारे काइंड्स होते हैं एंट के, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे जो कॉमन एंट है वो ब्लैक या रेड कलर की होती है, जो आपने अपने घरों में देखी होंगी। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। जहाँ पर वो रहती हैं उनके होम को एंट हिल्स कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो आप कोई ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा हो, सबसे छोटा हो और सबसे वाइजेस्ट हो, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है जो हमारे घरों में हाउस फ्लाई देखने को मिलती है? नो इट इज़ंट। नहीं, ये हाउस फ्लाई नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? नहीं, ये मॉस्किटो भी नहीं है। नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो तब तो पक्का ये कोई वॉर्म होगा। वॉर्म मीन्स छोटा कीड़ा, जैसे कि अर्थवर्म होता है। तो देन इट मस्ट बी द वर्म, तो वर्म होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं, ना ही मॉस्किटो, ना ही हाउस फ्लाई, ना ही वर्म। इट इज़ द एंट, ये एंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही छोटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा वाइज इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। मतलब कि जो एंट की लाइफ स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा झूठी साउंड करती है, जिसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है। मतलब कोई मानता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा ट्रू हो सकती है इनकी स्टोरी। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। आपको ऐसा लगता है कि आपने एंट को पाला नहीं है, बट वह क्योंकि आपके साथ रह रहे हैं तो एक तरीके से आपके पेट्स हैं, आपने उनके डेली बिहेवियर को भी काफ़ी क्लोजली देखा होगा। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो कहने को तो लगता है कि बहुत ही अनट्रू स्टोरी है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमने इतने क्लोजली इनके बिहेवियर को जज किया है, नोटिस किया है, तो हमको पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये जो क्रिएचर है, जो एंट है, ये छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीनी टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। तो एंट्स के पास जो दो एंटीनाज होते हैं, आपने देखे होंगे उनके सर पे, तो इनका यूज़ करते हैं, इनको फीलर्स भी बोलते हैं। तो एक दूसरे से बात करने के लिए एंट्स जो हैं फीलर्स का यूज़ करते हैं और एक दूसरे के एंटीनी को टच करके ये क्या करते हैं, मैसेज पास करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कोई भी एक रो देखिए एंट्स की वॉल पर चलते हुए, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं या नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो अगर कोई एंट वॉल में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और दूसरा एंट नीचे से ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि एंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि रुक के पहले अपने एंटीनीज को टच करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हेलो कह रहे हैं। ठीक है, ग्रीट का मतलब होता है टू से हेलो टू समबडी। तो अपने एंटीनीज का यूज़ करके वो क्या करते हैं, एक दूसरे एंट को वो ग्रीट ज़रूर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक उनका नेचर में ये चीज़ है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। बहुत तरीके की एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। सबसे कॉमन जो हमको हमारे घरों में भी देखने को मिल जाती हैं वो ब्लैक और रेड एंट्स होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन। जब से हम बच्चे हैं तब से हम उनको देखते चले आ रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। पर हमने कभी इतना ज़्यादा उनके ऊपर गौर नहीं किया, बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन नहीं दी है। वेयर डू दे लिव? ये रहते कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। तो जहाँ पर एंट्स रहती हैं उनको एंट हिल्स कहते हैं या फिर नेस्ट भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। तो जो एंट हिल्स, ये जो नेस्ट एंट्स ने बना रखा होता है, उसमें कम से कम 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रास्ते और कमरे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इन्हीं एंट हिल्स में एक
रूम होता है जहाँ पर क्वीन एंट जो होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। तो कुछ अदर कमरे होते हैं जो जिनको नर्सरीज़ कहते हैं। नर्सरीज़ किस लिए होती हैं? छोटे बच्चों को रखने के लिए वहाँ पर। तो जो नर्सरीज़ हैं वो छोटे बच्चों को रखने के लिए बनाते हैं एंट्स, और इन छोटे बच्चों को, यंग वंस को, ग्रब्स भी कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। तो जो वर्कर होते हैं एंट हिल्स के, जो जिनके ऊपर बहुत सारा काम होता है, उनके पास अलग क्वार्टर्स होते हैं। मींस उनके अपने कमरे पहले से रिजर्व्ड होते हैं कि ये कमरे जो हैं वो वर्कर एंट्स के लिए हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अब क्योंकि वो वर्कर्स हैं तो उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड होता है खाना तलाशने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स एंट हिल्स में ऐसे होते हैं जो कि स्टोर हाउस की तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर सारा फूड जो है वो कलेक्ट करके रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब बैरक जो होते हैं वो सोल्जर्स के रहने के लिए जो जगहें बनाई जाती हैं या जो रूम्स बनाए जाते हैं उनको बैरक कहते हैं। तो सोल्जर्स के अपने बैरक होते हैं, यानी कि जो भी एंट हिल को प्रोटेक्ट करते हैं सोल्जर्स, उन सोल्जर एंट्स के लिए बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं जाके सोल्जर हाउस में रह लूँ। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं करता कि खाना तलाशने के लिए चला जाए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी एंट हिल का, ना ही वर्कर, ना ही सोल्जर, ना ही कोई क्लीनर, कोई भी किसी भी ग्रब को, मीन्स किसी भी बच्चे को, किसी यंग वन को हार्म नहीं पहुंचाता, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अपना काम करते हैं, कोई किसी और का काम नहीं करेगा, कोई किसी के घर में नहीं रहेगा, सबका अपना काम जो है वो फिक्स है, डिवाइडेड है, सबके लिए अपने अपने रूम्स रिजर्व हैं। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो हम देख सकते हैं कि एंट्स की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से बीतती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर जो एंट है, हर चींटी अपना काम अलग तरीके से करती है, शेयर करते हैं वो लोग काम को, बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं, यानी बहुत दिमाग लगाकर, बहुत ही हिम्मत से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कभी भी ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंशन चेक मैं आपको इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम आगे बढ़ते हैं। द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी casts off before she begins to lay eggs। तो क्वीन एंट के पास एक पेयर ऑफ विंग होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है पेयर का, एक जोड़े में 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि एक casts off यानी कि काट देती है बिफोर शी बिगिनस टू ले एग्स, यानी अंडे देने से पहले वो अपने पंखों को हटा देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू ककून्स एंड ककून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स। ठीक है, तो अंडे जो होते हैं, अंडे टूट करके ग्रब्स बनते हैं, ग्रब्स ककून में बदलते हैं, ककून ब्रेक हो करके एक एडल्ट एंट में कन्वर्ट होता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज इन द एंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। तो एंट हिल के अंदर एक ऑर्डिनरी एंट की लाइफ एक ऐसी बुक की तरह है जिसको कि हम शायद ही कभी ओपन करके देखते हैं, ठीक है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो ये जो क्वीन एंट होती है वो एक तरीके से जितनी भी ये पॉपुलेशन है एंट्स की एक एंट हिल के अंदर, वो सारे एंट्स की मदर वो क्वीन होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये कम से कम इसका जो लाइफ स्पैन है या जो इसकी कह सकते हैं कि जीवन काल है, ये 15 साल का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि 2 पेयर्स होते हैं एक जोड़े में। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या है? वेडिंग फ्लाइट का मतलब ये एक साइन होता है, जब एक एंट वेडिंग फ्लाइट लेती है इसका मतलब होता है कि अब वो एग्स ले करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए वो क्या करती है? वेडिंग फ्लाइट लेती है, यानी कि एक मेल से मिलने के लिए जाती है, ठीक है। तो दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। जिस दिन बहुत गर्म दिन होता है समर्स का, उस दिन वो ये फ़्लाइट लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। उस दिन वो अपने नेस्ट को या अपने एंट हिल को छोड़ती है एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट। और एक मेल एंट से मिलने के लिए वो जाती है, उसको ड्रोन भी कह सकते हैं मेल एंट को।
हाई अप इन द एयर, बहुत ही ऊंचा उड़ती है हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस अर्थ पर लौट रही होती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उस टाइम वो क्या करती है, अपने विंग्स से छुटकारा पाती है, यानी कि उनको काट देती है। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, एंड डज नथिंग, और उसके बाद फिर वो कुछ नहीं करती, सिर्फ उसका काम होता है एग्स ले करना। अब एग्स कैसे होते हैं, एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था चैप्टर में, उनको ग्रब्स कहते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो होते हैं, एंड सोल्जर्स जो होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स का काम होता है खाना लेकर आना, तो वो बच्चों को फीड भी कराते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, तो उनको कैरी कर करके एंट हिल से बाहर भी लेकर के जाते हैं, ताकि उनको प्रॉपर एयर भी मिलती रहे, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए, और उनको सनशाइन भी मिलनी ज़रूरी होती है। 2 or 3 weeks लेटर, 2 से 3 हफ्तों बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स। अब ये जो ग्रब्स हैं वो ककून बन जाते हैं, जैसे आपने सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में भी शायद पढ़ा होगा। ककून क्या होते हैं कि थ्रेड बना लेते हैं, अपने आसपास एक थ्रेड की कवरिंग बना लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अंदर वो मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं। तो ग्रब्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके किनारे किनारे ककून बन जाता है थिन थ्रेड्स का, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 हफ्तों के लिए वो क्या करते हैं, उनको कोई भी, ना ही वो फूड लेते हैं, ना ही वो किसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं, बस वो 3 महीने के लिए ककून के अंदर अपने मैच्योरिटी पीरियड में चले जाते हैं। देन द ककून्स ब्रेक, फिर वो ककून जो है टूटता है, तब टूटता है जब एंड पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होती हैं, एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, अब जाके परफेक्ट एंड निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब ये उनकी ट्रेनिंग का टाइम होता है, उनको बहुत कुछ सिखाने का टाइम होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स, अब जो पुराने हमारे जो पुरानी एंट्स हैं एंट हिल के अंदर, जो जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं, वैसे ही जो न्यू एंट्स आई हैं अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीखेंगी, उनके अपने जो भी काम हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं वो सीखेंगी एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। तो सबको अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाएगा कि कौन वर्कर का काम करेगा, कौन सोल्जर्स का काम करेगा, कौन बिल्डर होगा, यानी कि एंट हिल को कौन बिल्ड करेगा, और कौन क्लीनर होगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद ये एंट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती हैं अपने काम को करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। तो ये जो एंट हिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंट्स का ही होम नहीं है, बल्कि कुछ अदर क्रीचर्स का भी होम है, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो बीटल जो होता है ये एक ब्लैक इंसेक्ट होता है, काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है इसकी बॉडी पर, इसके पास भी विंग्स होते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी कि कुछ अदर ब्रीड्स होती हैं एंट की, वो भी इन एंट्स के साथ में रहती हैं। और ग्रीन फ्लाई, ये भी एक स्मॉल इंसेक्ट है जो प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? अब ये इस टाइप के अजीबोगरीब क्रीचर्स को एंट्स अपने नेस्ट में रहने के लिए क्यों अलाउ करती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। क्या? सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस, तो कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्मेल इमिट करते हैं, कुछ ऐसी सुगंध होती है उनके पास, वो इमिट करते हैं जो कि एंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्लेजेंट होती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और अदर्स क्या होते हैं, बिल्कुल पेट की तरीके से होते हैं, जैसे हमारे साथ में ह्यूमन बींग्स के साथ में कौन पेट होता है, डॉग्स या कैट्स होते हैं, जस्ट प्ले थिंग्स होते हैं, वैसे ही कुछ प्ले थिंग्स एंट्स भी अपने पास रखती हैं एज अ पेट्स। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। अब ये जो ग्रीन फ्लाई है ये एंट्स के लिए गाय का काम करते हैं। कैसे? द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीनी।
तो जो एंड्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाइज को ट्रेन करती हैं कुछ इस तरीके से कि जब भी वो अपने फीलर्स को टच कराती हैं ग्रीन फ्लाई से, तो वो ग्रीन फ्लाई क्या करता है, उनको हनी ड्यू देता है। हनी ड्यू एक स्वीट सब्सटेंस होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, जो कि फ्लावर्स से मिलता है। तो एंड्स क्या करती हैं, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। तो जैसे हम गाय से गाय का दूध निकालते हैं, वैसे ही एंड्स क्या करती हैं, हनी ड्यू निकलवाती हैं ग्रीन फ्लाई से। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या ह्यूमन्स ने भी उतना ही सीखा है जितना कि एंड्स ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है, बट दे हैवेंट पुट द लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन ह्यूमन्स ने अपनी उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, जो भी लर्न किया है, उसको अच्छे कामों में नहीं लगाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। इस छोटे से टीचर से ह्यूमन्स को बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि मेहनत करना आना चाहिए, अपनी ड्यूटी का सेंस होना चाहिए कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सफाई होनी चाहिए अपने आसपास में जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। केयर फॉर द यंग वंस, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी किस तरीके से केयर करनी है वो ह्यूमन्स को आना चाहिए। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और जिस तरीके की लॉयल्टी है उनके अंदर, फर्म मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है उनके अंदर जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप रहें वहाँ के लिए आपको लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ह्यूमन बीइंग को एक एंट से सीखनी ही चाहिए। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइजेज, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंबाइंड उसमें बता दूँगी। कॉम्प्रिहेंशन चेक भी इन्वॉल्व रहेगा और एक्सरसाइजेज तो हम करेंगे ही करेंगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।